Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths। स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है आने वाले 8 तारीख को। तो हम उसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैट्रिक्स के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप लाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आने के चांस हैं। तो इनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 is equal to 5/4। We have to prove this problem. So we take left hand side, solution of first question, LHS is equal to tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/8। We have to prove 5/4। स्टूडेंट देखो, इसमें फार्मूला जो है tan इनवर्स के हम जो यहाँ पे साइड में लिखेंगे, तो फार्मूला तो वैसे भी लर्न होंगे क्योंकि पेपर का टाइम है, फिर भी हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में फार्मूला बताते चलेंगे और उसे नोट भी कर लेंगे। फार्मूला ये होता है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स के साथ में दो एंगल डिफरेंट हो x और y, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये x और ये y जो है वो ऐड हो जाता है और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो, इसको हम x सपोज कर लें, इसे y कर लें, उसको बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को कर लें, इनको दोनों को। तो इसको x मान लो और इसको y मान लो ऐसे, और ये वाला फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स क्या लिखे ब्रैकेट में, x प्लस वाई मतलब 1/2 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5, और प्लस ये ऐसे लिख दो tan इनवर्स 1/8। सेम। नाउ न्यूमरेटर में हमें एलसीएम लेना है। 5 2 या 10 मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 या 10 एलसीएम ले लिया, 5 1 जा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाती, प्लस 2 1 जा 2 ये मल्टीप्लाई हो गई, अपॉन में भी 5 2 जा 10 एलसीएम ले लिया, अब ये 10 हो गया मल्टीप्लाई में, 10 1 जा 10 क्रॉस इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 जा 1 ऊपर, प्लस tan इनवर्स 1/8। अब ये एलसीएम 10 और ये 10 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 2 ऐड कर दो 7 अपॉन 10 में से 1 9 प्लस tan इनवर्स 1/8। नाउ वी सी हियर अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बन गया। फिर फार्मूला ये अप्लाई कर दो, इक्वल टू tan इनवर्स कैसे लगाया जाता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स ये है, फर्स्ट नंबर x होता है, सपोज कर लेते हैं, प्लस 1/8 1 माइनस 7/9 1/8। यहाँ पर अगेन एलसीएम ले लें, 9 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दें या ना करें, ऐसे ले लें एलसीएम, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई क्रॉस होती है, 8 7 जा 56 प्लस 9 1 जा 9 अपॉन में इसका एलसीएम 9 इंटू 8 9 इंटू 8 है, 7 कर रहे हैं, 9 इंटू 8, ठीक है। यहाँ भी 9 इंटू 8 एलसीएम ले लिया, ये 9 इंटू 8 एलसीएम ले लिया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड में करें, 9 8 जा कितने होते हैं 72 माइनस 7 जा 7। ये एलसीएम लेने से क्या होता है, एलसीएम 9 8 कट हो गया। अब क्या बचा है, tan इनवर्स ऐड कर दो न्यूमरेटर में, 56 में 9 ऐड कर दो 65
और 72 में से ये 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इधर से कैरी करो 12 में से 7 गया 5 और इधर आ गया 6, 65 हो गया, 65 हो गया 65, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 1 आ गया। स्टूडेंट tan इनवर्स 1 आ गया, तो ये tan इनवर्स के आगे जो 1 लिखा है ये tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। टेबल में हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 45 इज 1। तो नाउ हियर वी राइट हियर tan inverse tan 45 means pi by 4. Therefore tan inverse and tan opposite cancel out. So this is the pi by 4. Now proved. तो यही प्रूव करना था pi by 4। तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई किया गया 2 टाइम्स। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व फॉर x, यानी x की वैल्यू फाइंड करना है। गिवन दैट 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। यहाँ पर 2 tan इनवर्स लिखा हुआ है समथिंग, यहाँ पर एंगल होता है इसका। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, साइड में फार्मूला लिख जाते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x के लिए फार्मूला होता है। ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए है। ये 2 tan इनवर्स x, आगे tan इनवर्स के आगे जो भी हो उसको हम x मानते हैं इसको। तो हमारे लिए यहाँ पर इस टाइम ये cos x जो है दिस इज x, जस्ट लाइक दिस फार्मूला। तो फार्मूला अप्लाई कर दें, tan इनवर्स 2 क्या है 2x, तो यहाँ पर x है तो 2x हुआ। यहाँ पर क्या है 2 tan इनवर्स x की है पर cos x, 2 cos x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर कर दो इसका f cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इससे क्या फायदा हुआ कि tan इनवर्स इस साइड में tan इनवर्स इस साइड में tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है। ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इनवर्स फंक्शन है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos, साइड में चले जाएगा cos स्क्वायर एक्स। तो वी शुड लर्न फार्मूले। क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स एंड इफ cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखो दिख रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 और ये कोसेक एक्स इक्वल टू में 2 से 2 कट हो गया, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। नाउ वी सी हियर साइन से साइन कट हो गया, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। तो cos x अपॉन नीचे साइन एक्स ले आए डिनोमिनेटर में, इक्वल टू में क्या है यहाँ 1 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा। cos अपॉन साइन क्या होता है cot, साइन अपॉन cos अगर हो तो tan होता है और cos अपॉन साइन हो तो cot हो जाता है। अब ये 1 किसकी वैल्यू है अभी देखा था हमने, तो ये cot 45 यानी पाई बाय 4 की वैल्यू है। cot से cot कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 4। दिस इज द आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज पाई बाय 4। ये भी क्वेश्चन में कहा गया सॉल्व फॉर x, तो ये सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3, अगेन प्रूव दैट tan inverse 63 upon 16 is equal to sin inverse 5 by 3 13 plus cos inverse 3 by 5। ये प्रूव करने को कहा जा रहा है कि दोनों इक्वल आ जाए। तो प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ओनली tan इनवर्स है, सिंगल टर्म है, राइट हैंड साइड में डबल टर्म है। अगर ये डबल टर्म हम ले लें तो ये डबल टर्म का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि tan में लाना है तो tan ही होना चाहिए, तभी तो देखो ये tan है तो tan आया। तो हम इसको देखो राइट हैंड पहले ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इज sin इनवर्स 5 by 13 प्लस cos इनवर्स 3 by 5। हम इसको कन्वर्ट करेंगे और इन दोनों को कन्वर्ट कर देंगे और ये tan बना देंगे। जब tan बन जाएगा तो ये tan इनवर्स आ जाएगा, ये लाना है। तो देखो कैसे इसे बनाते हैं। tan में साइड में यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और उसके लिए पहले इसके लिए बनाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दिस इज अ ट्राइंगल, परपेंडिकुलर मतलब 5, हाइपोटेनस मतलब 13। तो दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड दिस, क्योंकि tan इनवर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स के में कन्वर्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेस मालूम होना चाहिए, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस पता कर दें। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। ठीक है, ये वाली साइड में नहीं पता है, वी हैव टू फाइंड। तो पाइथागोरस क्या होती है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस, इसे कुछ नेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो 13 या 169 माइनस 25 साइड में ले आए इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 144 क्वेश्चन मार्क। इसके ऊपर से इस क्वेश्चन मार्क हटा दें, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 144 और इसका 12 होता है। तो हमको ये वैल्यू फाइंड हो गई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन 12। तो हमने साइन इनवर्स को ट्राइंगल की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया साइन इनवर्स को tan इनवर्स में। अब cos इनवर्स को कन्वर्ट करते हैं tan इनवर्स में। तो cos इनवर्स के लिए भी फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम इसके लिए फिर दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं। ये है क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस 3 और ये 5। अब की हमें परपेंडिकुलर लाना है, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो पता है, चलो लिख देते हैं। परपेंडिकुलर में क्या है? यहाँ नहीं पता। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 5 5 20 माइनस 3 किया 9, 16 आया। और इसका अंडर रूट निकाल दो। 16 का अंडर रूट इतना 4 4 या 16 तो 1 और आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं। अभी इसमें हमने किया था, 4 आ गया तो 4/3। tan का फार्मूला क्या होता है? cos को tan में कन्वर्ट, ये cos के लिए फार्मूला है, इसमें सिर्फ tan लगाया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan का फार्मूला होता है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू, ट्राइंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और cos का होता है फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये फार्मूले होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल हमने एक इसके लिए बनाया पहले, फिर इसके लिए ये वाला बनाया, और इसमें हमारा ये tan आ गया। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। tan इनवर्स क्या लिखेंगे? 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ये सारे में अब इसको सॉल्व कर लें। क्या करें भाई? एलसीएम एक क्वेश्चन लगा चुके हैं अभी का। तो एलसीएम कितना हो गया? 12 और 3 मल्टीप्लाई, 12 3 या 36, 5 3 या 15 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ करती है।
14 12 हो गया 48 अपॉन में फिर एलसीएम 36 12 3 है 36 बन गया 36 माइनस 5 हो गया 20 ये 36 कट हो गया एलसीएम कट हो जाता है इक्वल टू इसको ऐड कर दो 48 में 15 63 और 36 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो वो ऐड कर दिया ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना है 16 this here left hand side 63 upon 60 right this is the right hand side और इस proved प्रॉब्लम फिनिश हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अदर क्वेश्चन होंगे सिमिलर तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम चेंज होकर के आए तब भी ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 इसमें x के लिए सॉल्व करना है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। x के लिए सॉल्व करना है। अगर ये 1 अपॉन 2 कहीं ना होते तो ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कट हो जाता जल्दी से सॉल्व हो जाता। तो देखो हम क्या करते हैं हमको ये फार्मूला हमने जो राइट किया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये दिया हो दो तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं और अगर ये दिया हो तो इधर वाला लिख सकते हैं। तो ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई 1 x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई मतलब यहाँ पर ये x है और ये y है तो x माइनस वाई अपॉन 1। तो ये फार्मूला प्लस के लिए लिखा था। अब यही फार्मूला माइनस के लिए भी होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। मतलब प्लस है तो ऊपर प्लस है अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स पहले कौन है 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। ये प्रूफ थोड़ी करना है तो सॉल्व करना है। तो देखो अब ये हो गया तो जस्ट लाइक दिस आ गया। अब इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो यही आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 tan 1 प्लस एक्स वाई। तो ये अगर अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा और वो अप्लाई करेंगे तो ये उल्टा अपोजिट फार्मूला अप्लाई हो जाता है। ठीक है ये दिया जाए तो वो लिख सकते हैं और वो दिया जाए तो ये लिख सकते हैं बस पहचानना है इसका। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स 1 कितनी वैल्यू होती है अभी कई बार डाल चुके हैं ये π/4 की वैल्यू होती है tan π/4 इज 1 होता है इक्वल टू ये साइड में भेज दो tan इनवर्स x है ना बराबर है तो ये वाला tan इनवर्स x माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ना ये tan से tan कट हो गया तो ये कितनी आ गई π/4। इन दोनों को ऐड करना है 1/2 tan इनवर्स x मतलब हाफ tan इनवर्स x और ये कितना tan इनवर्स x है 1 tan इनवर्स x है तो 1 में हाफ ऐड कर दो 3/2 tan इनवर्स x हो गया 3/2। नाउ नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे तो 2π/4 3 जा 12 इक्वल टू tan इनवर्स x 2 6 π/6 हो गया इक्वल टू tan इनवर्स x। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है x की वैल्यू। तो tan इनवर्स उस साइड से इस साइड में जब आएगा तो क्या हो जाएगा tan π/6 इक्वल टू x। ये वाला x यहाँ रह गया tan इनवर्स दूसरी साइड में जाएगा तो उसका इनवर्स फिनिश हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब ये tan π/6 की वैल्यू हमें टेबल में पता होना चाहिए 11th क्लास से टेबल होती। तो ये tan 30 समझ लो है तो tan π/6 की वैल्यू tan 30 कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू x। इसलिए x इज इक्वल टू सही करके लिख दो 1/3। दिस इज द राइट आंसर ऑफ x। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 again prove that 2 sin inverse 3/5 minus tan inverse
17/31 इक्वल टू π/4। क्वेश्चन नंबर 5, 2 sin इनवर्स 3/5 minus tan inverse 17/31 ये प्रूव करना है इक्वल टू π/4। सो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर दें। tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan का, और ये भी tan है तो tan का फार्मूला लग जाएगा। तो tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3/5 करिए, ये हमने ट्राइंगल बना दिया। और ये 3/5 क्या होता है, अभी बताया था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है 3, और ये हाइपोटेनस है, अपॉन में नीचे 5। तो ये बेस कैसे निकलेगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। अब 16 का 4 4 या 16 होता है, तो यहाँ पर इसका अंडर रूट की वैल्यू हो गई। अब इसको कन्वर्ट कर दो, 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan का फार्मूला लगा दो, ये तो साइन के लिए लगाया था, वैल्यू जब निकल आई इसकी बेस की, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 17/31। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स x की, हमें 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ये लिख चुके हैं, यहाँ पर अप्लाई करना है। ये फार्मूला लिखे थे, ये अप्लाई करना है। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो x कौन होता है, ये x जो है वो हमारा ये एंगल होता है। तो क्या होता है 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स क्या होता है 2x, तो 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, और माइनस tan इनवर्स 17/31। नाउ ये 2 से 2 कट कर दें, 2 2 या 4, tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16 इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस tan इनवर्स 17/31। इसको सॉल्व कर लें, 3/2 अपॉन, इसमें एलसीएम ले लें, 16 में 16 माइनस 9/16 माइनस tan इनवर्स 17/31। tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 में से 9 घटा दो, कितना हो जाएगा 7/16 माइनस tan इनवर्स 17/31। tan इनवर्स देखो, जब अपॉन अपॉन कई बार हो, 3/2 अपॉन 7/16, तो 3/2 ऊपर ऐसे लिखा जाएगा, नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 7/16 का क्या हो जाएगा 16/7 माइनस, ऐसा कहाँ किया जाता है, जहां पर अपॉन के नीचे अपॉन हो बार बार। तो ये कट कर दो, 2 8 जा 16, तो ये हो गया tan इनवर्स 8 3 जा 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। tan इनवर्स ये फार्मूला लगेगा, ये वाला x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला लग जाए, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला लगेगा, माइनस माइनस वाला। तो इसको हम इस साइड में सॉल्व कर दें, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। रेस्ट क्वेश्चन जो है बचा हुआ तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लगा दें tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 24/7 माइनस 17/31 अपॉन 1 माइनस 24/7 इंटू 17/31। इसको सॉल्व कर लें, क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, कितना मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, 7 इंटू 31 दोनों जगह, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड में होगी, 24 इंटू 31 माइनस 7 इंटू 17 अपॉन
ऊपर वाला हो गया। अब अपन लाइन खींची, उसके बाद फिर एलसीएम ले लिया, 7 × 31 क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 31 बन गया, ये हो जाएगा -24 × 17। ये एलसीएम से एलसीएम कट हो जाता है, तो tan इनवर्स ना मल्टीप्लाई कर दें, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगी, कर लो 744 माइनस 17 7 जा 119, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 7 7 7 3 जा 21 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर दोनों में माइनस नहीं होता है ना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, स्टेप हो जाती है। इसकी मल्टीप्लाई कर दें 68 6 17 2 या 34 34 और 6 कितने हो जाते हैं 40। अब उसके बाद लास्ट लाइन क्या होगी, लिख दो, ऐड कर, इसको सब्ट्रैक्ट करो पहले। 744 है, 744 में से 190, तो इधर से 1 12 तो 14 9 में 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 इधर कितना आ गया 3 3 में से 1 गया 2 और 7 में से 1 गया 6 अपॉन ऐड कर दो 8 7 15 और 1 1 2 और 4 2 6, ये तो इक्वल आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो कट हो जाएगा 1 जा, तो tan इनवर्स। अब बताओ 1 जो है 1 किसकी वैल्यू होती है, ये 1 जो है tan π/4 की वैल्यू होती है, तो tan π/4, tan इनवर्स tan कट हो गया तो π/4 हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लाना था, π/4 लाना था, तो ये π/4 आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व करना है, x की वैल्यू बताना है। x की वैल्यू बताने के लिए जब प्रूफ करना होता है तो एक साइड उतारते हैं, जब वैल्यू फाइंड करना है तो टोटल क्वेश्चन पूरा उतारते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों चीजें उतारी जाती हैं, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर नंबर 2 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फिर tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करो, कितना है, एक जैसे 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन, 6 में से 4 जो है फार्मूले पर, तो tan इनवर्स क्या फार्मूला होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इनको x और y मानते हैं, y लिखते हैं 2x, ये वाला 2x इक्वल टू π/3 और 2 ऐड कर दो 5, 1 माइनस 3 2 6 और x की x से x स्क्वायर, और ये tan इनवर्स उस साइड में चला जाएगा तो इसका इनवर्स फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा tan π/4। नाउ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब tan π/4 45 की वैल्यू कितनी 1 होती है, ये कई बार डाल चुका। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इस साइड में ले लो, प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये तो फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या हम फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर कर लेते हैं 6 × 6, इसके ऐसे फैक्टर दो करें 6 के कि ये 5 आ जाए, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, इसकी जो एक्स स्क्वायर के पास में नंबर होता है उसकी लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 बन जा 6, अब 2 3 जा 6 ये फैक्टर होते हैं, और 2 में अगर 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे।
ठीक है, लेकिन ऐड करेंगे तो लास्ट में माइनस है, यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये फैक्टर नहीं आएंगे। फैक्टर 6 के दूसरे क्या होता है, 6 बन गया 6। अब देखो 6 में 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी 5 आ जाएगा, तो ये वाले आएंगे, क्यों, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो बन जाएगा पेयर। और यहाँ पर क्या 2 3 ऐड करेंगे, 2 में 3 जब ऐड करेंगे तो सब प्लस आएंगे, ये अकेला तो हमारे पेयर नहीं बन पाएंगे, तो इसके फैक्टर ऐसे होंगे 6x² प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, देखो 6x माइनस का 1x, 6x में से 1x गया तो कितना 5 आ जाएगा, इक्वल टू, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इस पेयर में क्या कॉमन है, 6x, तो x प्लस 1 बचा, माइनस का यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ माइनस है, वहां भी माइनस है, निकाल दो, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में 6x माइनस 1, ये साइड वाला और ये मिडिल में जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट आ गए, इन दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल ले लें, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 1 उधर गया, एंड 6x minus 1 equal to 0, तो 6x is equal to 1 and x is equal to 1 by 6. So we find here two values of x, x is equal to minus 1 and x is equal to 1 by 6. These are the answer of this trigonometrical equation.